एक ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और दूसरे गुरु गोविंद सिंह ने भी, गुरु तेग बहादुर ने भी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे चिन्हवा दिए, माता उनकी मारी गई लड़ते लड़ते, खुद मारे गए लड़ते लड़ते, खुद उन्होंने अपना बलिदान किया। और बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने उसी राज्य को टारगेट किया। याद रखिएगा, अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपके 5 बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको टारगेट करूंगा जो 2 सबसे मजबूत है, क्योंकि अगर हमने दोनों को ठीक कर दिया तो बाकी 3 तो अपने आप ठीक हो जाए। बड़े प्लान्ड वे में पंजाब और महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल साजिश के तहत। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में अश्लीलता परोसी जा रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में ड्रग फैलाई जा रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में घुसपैठ हो रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। एक राज्य तो हमारे हाथ से निकल चुका है, पूरे पंजाब में उन्होंने फ्री में नशा बांटा। और जब नशेड़ी आदमी, लड़के, परिवार नशेड़ी हो गया, परिवार का मुखिया नशेड़ी हो गया, परिवार का यंग जनरेशन नशेड़ी हो गया, युवा नशेड़ी हो गया, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है सिख पंथ छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने में? फर्क पड़ता है क्या? नशेड़ी के लिए कोई मतलब करता है क्या? उसको तो नशा चाहिए, जहां से मिल जाए, जो दे देगा उसी के साथ जुड़ जाएगा। और पंजाब में उनका प्रयोग सफल हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके प्रदेश पे हो रहा है। पूरे भारत को अश्लीलता में डुबोने की राजधानी है वो आप ही का क्षेत्र है। पूरे भारत में फुहड़ फिल्में कहां से बनती हैं? जोर से बोलिए जरा। फुहड़ सीरियल कहां बनते हैं? सारे फुहड़ जो कॉमेडियन कहां पे पैदा हो रहे हैं? मुंबई। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। दशरथ जी के 4 बेटे थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं मांगा? शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा? उन्होंने राम लक्ष्मण को क्यों मांगा था? क्योंकि उनको अधर्मियों का नरसंहार करना था। आज ये 2 हमारे जो सबसे प्रमुख राज्य हैं, पंजाब और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का तो बहुत बड़ा योगदान है, वो इतिहास भूला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो मुगल आगे बढ़ चुके होते, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना सब ले चुके होते। आज भी उनके मन में टीस है। इन महापुरुष के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो डिफरेंस है, कल्चरल जो डिफरेंस है, परंपराओं में जो अंतर है, वो शिवाजी महाराज के कारण है। आपके इस क्षेत्र से आगे दिन में विवाह होता है कि नहीं? इधर से इधर रात्रि में विवाह होता है। रात्रि विवाह महापाप है। इसके बावजूद जहां जहां मुगलों का राज था वो बेटियों को उठा लेते थे। इसलिए क्या हुआ? हमने रात्रि विवाह शुरू कर लिया। शिवाजी महाराज ने यहां रोक दिया। इसलिए यहां के दक्षिण चलिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, आज भी दिन में विवाह होता है। इन 5 राज्यों में घूंघट प्रथा नहीं है। बाकी इसके इधर चलिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में घूंघट प्रथा है। क्यों? क्योंकि वो बेटियों को उठा लेते थे। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात में विवाह शुरू कर दिया, जबकि जानते थे कि हमारे परंपराओं के खिलाफ है। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये हमारी परंपरा नहीं रही है, ये मुगलों के कारण आई। इसलिए जहां जहां मुगलों का राज नहीं हुआ, दक्षिण में चले जाइए, ना बाल विवाह है, ना रात्रि विवाह है, ना घूंघट प्रथा है। उसका जो सारा का सारा श्रेय जाता है शिवाजी महाराज को जाता है। और आज शिवाजी महाराज का क्षेत्र सबसे बड़े खतरे में आ चुका है। मैंने पहले आपको कहा, इसको रोकिए, आवाज उठाइए, जातिवादी नेताओं को एक्सपोज करना शुरू करिए।
भाषावादी नेताओं को, बतौलेबाज नेताओं को, इधर उधर की बात करने वालों से सीधे पूछिए, ये बताओ घुसपैठियों को कब भगाओगे, ये बताओ धर्मांतरण कराने वालों को फांसी कब दोगे, ये बताओ हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये व्यवस्था कब लागू करो। अगर आप बचाना चाहते तो महाराष्ट्र बचेगा तो पूरा भारत बचेगा। मैंने फिर से कहा था, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे ताकतवर बेटा है, सबसे लड़ाका बेटा है। उस जमाने में जब सब लोग हिल चुके थे, फिर हिंदवी स्वराज की स्थापना कहां हुई? जोर से बोलिए जरा। क्या? और आज हिंदवी स्वराज तो छोड़िए, महाराष्ट्र घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट का अड्डा हो चुका है। माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है और उसले बनता जा रहा है। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम सही चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हम नेताओं के बतौलेबाजी में फंस गए हैं, हम नेताओं के बयानबाजी में फंस गए हैं। वो समस्या से डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर के कुछ न कुछ रोज एक नई ब्रेकिंग चला देते हैं, नई हेडलाइन चला देते हैं, हम भी उसी हेडलाइन से खुश हो जाते हैं और ऐसे एक एक दिन निकलता चला जाता है। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, उसका कुछ उद्देश्य है। मंडे टू फ्राइडे में सुप्रीम कोर्ट रहता हूं। फ्राइडे की सुबह मैं अपना बैग लेके घर से निकलता हूं और शाम को जहां जाना होता है वहां चला जाता हूं। सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। मंडे की सुबह, जैसे कल सुबह की मैं फ्लाइट लूंगा और यहां से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो मैं कल शाम को घर पहुंचूंगा। तो मंडे की शाम को मैं घर पहुंचता हूं और फ्राइडे की सुबह फिर घर से निकल जाता हूं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें जो पढ़ाना चाहिए था वो पढ़ाया नहीं, कानून में क्या बदलाव करना चाहिए था वो बताया नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेल रही हैं, एक दूसरे को केवल बस बुरा भला कह रही हैं, बाकी ग्राउंड पे काम नहीं कर रही हैं। आप लोग केवल इतना काम अगर कर लें, आप लोग एक तो सप्ताह में एक दिन मिलना शुरू कर दें, महीने में एक बार सांसद से, एक बार विधायक से मिलना शुरू कर दें, 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लें। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं 5000 फेसबुक फ्रेंड। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाइए? अपने जाति के आधार पर नहीं, अपने नाम के आधार पर। जैसे कैलाश बारणे जी हैं, तो आप बारणे के आधार पर ढूंढेंगे तो फिर तो आप केवल महाराष्ट्र वालों को अपना दोस्त बना पाएंगे। लेकिन अगर आप कैलाश ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कैलाश यादव मिलेंगे, कैलाश पांडे मिलेंगे, कैलाश शुक्ला भी मिलेंगे, कैलाश नैयर मिलेंगे। तो केरल में भी कैलाश मिल जाएंगे, कश्मीर में भी कैलाश मिल जाएंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हर जगह कैलाश मिल जाएंगे। तो बड़े आराम से आप अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे मिलिंद जी बैठे हुए, अब अगर ये एक गोटे नाम से ढूंढेंगे तो केवल आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे बस, लेकिन मिलिंद नाम से आप ढूंढेंगे तो आपको पूरे भारत में मिलिंद मिलेंगे। आप लोग न जाति देखिए, न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, कुछ मत देखिए, केवल अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को जोड़िए। यहां बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, आपका नाम आशा है, आप आशा यादव को भी बनाइए, आशा शुक्ला को भी बनाइए, आशा दवे को भी बनाइए, आशा पाठक को भी बनाइए, आशा जो मतलब आशा नाम से उसको जोड़िए। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं इस समय भारत में, और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग। ट्विटर वाले थोड़े से समझदार हो गए हैं, उनको बातें समझ में आने लग गई है, लेकिन वहां कितने? चंद 5 करोड़। फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं, उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, हमारे गोलगप्पा बेचने वाले भी हैं, सब कुछ है उस पे। और वो कितने हैं? 50 करोड़। उन तक बात नहीं पहुंच रही है। अब मेरा कार्यक्रम हो रहा है, चिंचवाड़ में हो रहा है, आप सामने बैठे हुए, आप लोग भी लगभग सब शहर के लोग हैं, लेकिन
ये आपके बुल्ढाना के एकदम अंतिम गांव में भी पहुंचनी चाहिए, आपके परली के अंतिम गांव में भी पहुंचनी चाहिए। वो तब होगी जब आप फेसबुक को फ्रेंड बनाएंगे। कर सकते हैं क्या आप? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? इतना काम शुरू कर दीजिए। मैं आपसे बस 3-4 चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 5,000 लोगों को फेसबुक को जोड़ लीजिए। फेसबुक चलाना बड़ा आसान भी होता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं, अपने बच्चों से कह दें, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, घर के बेटे बहू नाती पोते कोई ना कोई आपका अकाउंट खोल के आपको दे देंगे। आपको कैसे जोड़ना है वो भी वो करके दे देंगे। उसके बाद आप पर डे केवल एक समस्या का मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है बस उसका मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान। तो जानते हैं 80% प्रॉब्लम में आपको मूल कारण मिलेगा, शिक्षा में संस्कार नहीं और कानून का खौफ नहीं। मैं आपको उसका रूट काज भी बता दे रहा हूं। अस्थायी समाधान क्या होगा? वो हमारे साथ फेसबुक से जुड़ जाइए। मैं पर डे 2-4 प्रॉब्लम के रूट काज बताता हूं, पर डे 2-4 प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन बताता हूं। तो हमसे दोस्ती कर लीजिए। हमारा पेज है, उस पर जुड़ जाइए। वहां से आपको रेगुलर फीड मिलती रहेगी। और मैं कह रहा हूं लिखना भी नहीं, कुछ नहीं करना, तो हमारे फीड पे जुड़ जाइए। 5,000 लोगों को जोड़ दीजिए, केवल शेयर कर दीजिए तो भी हमारा वीडियो 5,000 लोगों तक और पहुंच जाएगा। आप कल्पना करिए अगर सब लोग ऐसे 5-5 हजार बनाना चाहें, शुरू कर दें, अगले 5 से 6 महीने में हम केरल से कश्मीर जोड़ लेंगे और बंगाल से गुजरात जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे? 1 घंटे समय लगाना है, केवल 1 घंटे, बस 1 घंटे। और फिर सप्ताह में 1 दिन मिलना शुरू करिए। अपने आसपास के मंदिर पे मिलिए, अपने आसपास के पार्क में मिलिए, जहां मैं कह रहा हूं 1 दिन मिलिए। जैसी क्षमता हो उसके हिसाब से मिलिए। नहीं कुछ तो घर में गुड़ ले आइए 2 किलो, 20-25 लोग बैठ गए, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा के पानी पी लिया, 1 घंटे वहीं चर्चा हो। मिलना शुरू करिए। जब वहां मिलेंगे तो समस्याओं पे चर्चा होगी, रूट काज पे भी सब चर्चा होगी, परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा होगी। और फिर वहां से तय कर लीजिए कि अगले वाले संडे को सांसद को पकड़ना है, अगले वाले संडे को विधायक जी को पकड़ना है। क्योंकि मैं आपको बीमारी बता सकता हूं, बीमारी की दवाई बता सकता हूं, बढ़िया दवाई बता सकता हूं, लेकिन दवाई किसको बनाना है? किसको बनाना है? अरे आप तो बीमार हैं। दवाई बनानी है सांसद और विधायक को। ऐसे मान लीजिए कि मैं आपका डॉक्टर हूं, मैं आपको पर्ची पे लिख दे रहा हूं कि कौन सी दवाई चाहिए, लेकिन वो दवाई बनेगी या तो विधानसभा में या तो लोकसभा राज्यसभा में, संसद में बनेगी। उनको पकड़ना पड़ेगा। इतना एक बार शुरू कर दीजिए।